ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕ್ ದಾಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸ್ವರ್ಣಲಾಲ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾತಂಕ ಇದೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಳಲು ನೋವು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. सरजी कैसे अभी माहौल दोनों देश के बीच में बहुत ही संघर्ष चल रहे हैं? बिल्कुल, ये पहलगाम हमले के बाद जो ये पूरे बॉर्डर की जो स्थिति है ये एक चिंता का विषय हुई है और खासकर जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो भी चिंतित हैं क्योंकि उनका जो रोजी रोटी का मसला है ये सब बॉर्डर पे है और ये पशुओं पे चलता है या खेती बाड़ी से चलता है। तो जब बॉर्डर पे अटेंशन है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो टेंशन में है। और हम भी ये पिछले जो तकरीबन 8-10 दिन से ये चिंतित हैं कि कभी कुछ हादसा ना हो जाए, जब पाकिस्तान की तरफ से कोई अननेसेसरी जो है ये अटैक ना करते, तो ये डर तो है। डर तो है। तो और एक बात बताओ, का कहीं 15 दिन से वो चल रहे हैं, कुछ साउंड सुन रहे हैं इधर इस साइड ये गांव पे? नहीं, अभी तो ये वाला जो एरिया है ये तकरीबन ठीक है, यहाँ कोई भी ऐसी साउंड या कोई फायरिंग की नहीं हो रही है। तो ये हमारे वाला इलाका जो है ठीक है। ये गांव में कितना परिवार है? परिवार तकरीबन 300 परिवार है यहाँ का। कैसे क्या एडवाइजरी निकल दिया क्या सरकार से इधर जम्मू से? बिल्कुल, देखो का ये बॉर्डर पे जो अटेंशन बनी है को उसकी वजह से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है को उन्होंने भी ये हिदायत कर दिया कि अगर बॉर्डर पे अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो जो खासकर बच्चे हैं और लेडीज़ हैं उनको यहाँ से सेफ जगह जो है वो शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा किया भी है हमने। हम सुना रहे ये इस गांव में 60 to 70% लोग खुद उनके स्थलांतर हो गई, तो शिफ्ट हो गई ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो का जान जो है ये सभी को प्यारी है, तो इसीलिए कि हमने भी एज एक सरपंच होने के नाते कि हमने यहाँ से लोगों को बोला था क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें बताया गया था कि आप जो खासकर जो बच्चे हैं, ठीक है नहीं, तो उनको आप यहाँ से शिफ्ट करवा दें। ये बंदोबस्त कैसे इधर? ये बंदोबस्तों का अभी जब सरकार उठाएगी तो फिर तो सरकार को हर चीज़ का, खाने का, रहने का जो भी है कि ये बंदोबस्त तो करना पड़ेगा और करती भी है। पूरा कवायद चल रहा है पुलिस का? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तरह का ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल, डर का माहौल तो है कि डर से जैसे कि बात की है तो रात को हम तकरीबन बंकर में गुजारी है और काफ़ी सारे बंकर जो यहाँ बने हुए हैं। पूरा गांव पे बंकर है? हाँ, तकरीबन हर घर में ना अपने पशुओं के लिए जो अभी उनको घास डालना है, दूध निकालना है, दूध बेचना है, तो ये सारा काम जो है ये करना पड़ता है। और जब करेंगे नहीं तो बाहर जाकर यहाँ से पशु लेकर जो अगर पीछे जाएंगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये हर घर से 1 या 2 आदमी जो है यहाँ का रहता है और अपने पशुओं की जो देखभाल जो है वो करता है। ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆತಂಕ. ಕೊನೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. कैमरा पर्सन कैलाश जोते, दिल्ली मंजू, एशियानेट सुवर्ण न्यूज, BSF। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.